टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपको खुशामदीद कहती है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। ये न्यूज़ बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। 16वीं गंगाबाल यात्रा का आगाज़ गेंदरबाल के मकाम से हुआ, जो 14,500 फीट की ऊंचाई पर वाक़या है। इस यात्रा का इफ्तिताह गंगाबाल लेक पर पूजा से हुआ। इस इवेंट की आपको कुछ झलकियां दिखाते हैं। माता के में छुट्टा दान को सुन। गंगल महाराज आज 16वीं बार गंगबल यात्रा शुरू हो रही है, जो हरमुख गंगबल ट्रस्ट आज करवा रहा है। और उसके साथ साथ जब हम यात्रा की बात कर रहे हैं, हम हरमुख और गंगबल जो लेक श्राइन है, वो दोनों प्लेसेस पे वहां पे श्रद्धा भी और श्राद्ध भी किया जाता है। तो इसमें जो हरमुख की बात करते हैं तो इसको कैलाश ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। तो आज के इस यात्रा में 160 लोग के करीब शामिल हैं और बहुत सारे अलग अलग प्लेस से हैं, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स बहुत जगहों पे रह रहे हैं आज, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज से लेके देश के विभिन्न प्लेसों में हैं, वो सभी आए हैं और यात्रा में शमूलियत कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, एक तो लोग जो साथ देते हैं इस यात्रा का, इतने सालों से 16वीं बार साथ दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो 34 आसाम राइफल्स हैं, CRPF है, हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक तो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया होता, दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव या अरेंजमेंट के पैटर्न पे भी सपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस यात्रा को बढ़ाया जाए। देखिए, सिक्योरिटी मेनली CRPF 118 बटालियन यहाँ देख रहा है। सिक्योरिटी का काफी अच्छा व्यवस्था किया गया है और हम लोग हर एस्पेक्ट को अपने नजर में ध्यान रखते हुए प्लान किए हैं और यात्रा अच्छा से होगा। तो जो दूरी पे यहाँ पर सिक्योरिटी के प्रबंध जो है देखने को मिल रहे हैं, तो कितना सफर तय करना पड़ रहा है इनको? सिक्योरिटी फोर्सेज को एक तरफ से 16 किलोमीटर लगभग जाना है, 16 किलोमीटर आना है। पूरा टफ पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं। स्टेट पुलिस की मदद से स्टेट पुलिस के लोग भी लगे हुए हैं, इनके साथ SDRF के भी लोग जवान जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी की काफी अच्छी व्यवस्था है और यात्रा सफल होगी। पिछले साल की तरह इस साल भी श्रीनगर की जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने मार्शल आर्ट्स की चैंपियनशिप का एहतमाम किया। मार्शल आर्ट की इस खुसूसी सिन्फ का आगाज इंडोनेशिया से हुआ है और इसकी मकबूलियत जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है। ये जो हमने डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हमने J&K पंच एक्सलाट डिस्ट्रिक्ट पंच एक्सलाट से ऑर्गेनाइज़ किया है और हमें
J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने स्पॉन्सर किया है ये चैम्पियनशिप, और यहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों को बुलाया है ताकि वो अपने आप को यहाँ पे प्रूव करे और ताकि वो आगे नेशनल और इंटरनेशनल में जा सके। आज यहाँ पर 9th डिस्ट्रिक्ट पेंचिक स्लॉट चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही है, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय J&K स्पोर्ट्स काउंसिल है, और इस कंपटीशन में लगभग 400 अबो बच्चे हैं, जिसमें गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। डिफरेंट क्लब्स और डिफरेंट स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। तो क्या मोटिव इस चैंपियनशिप का? ये जो चैम्पियनशिप हो रही है इसमें मोटिव है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही है, यहाँ से बच्चे जो गोल्ड मेडल आएंगे वो आगे जाके स्टेट में जाएंगे, और स्टेट में जो बच्चे गोल्ड मेडल निकालेंगे वो इंशाल्लाह नेशनल के लिए जाएंगे। और हम चाहते हैं कि बच्चों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहे थ्रू पेंचिक स्लॉट, और जो नेशनल में गोल्ड मेडल निकालेगा इंशाल्लाह उसकी सिलेक्शन हो जाएगी इंटरनेशनल में, जो कि इस साल अबू धाबी में हो रहा है, अबू धाबी दुबई में हो रहा है। तो और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को कि स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स की वजह से बच्चों को मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होती है। और इस वक्त कि सबसे ज़्यादा बच्चे ड्रग एडिक्ट में इन्वॉल्व है, कि अगर मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें ताकि वो बाकी कामों से दूर रहे। फिलहाल गेम को रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो आज हमारा डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, ये जो गेम है दिस इज़ गुड फॉर बोथ द गर्ल्स एंड द बॉयज़। आई विल नॉट से ओनली गर्ल्स बट मैन ऑल्सो नीड सम प्रोटेक्शन एंड टू बी सेफ। ओके तो जो ये हमारी गेम है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा आगे भी जा सकते हैं। बाकी गेम्स में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसमें भी सेम उसी तरह से स्कोप है। ये सेल्फ डिफेंस गेम होती है, इसमें हम लोग खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कितने सारे केसेस आ रहे हैं लड़कियों के, खाली लड़कियों के भी, लड़कों के भी केसेस होते हैं। तो हम लोगों को अपना आप को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है इन मॉडर्न एरा। और हम लोगों को ये वो एरा है जिसमें हम लोग घर नहीं बैठ सकते, हम लोग को सबसे आगे बढ़ना है। सबसे आगे नहीं मगर उस लाइन में हम लोग को रहना ही रहना है कि हम लोग आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर के इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसका मकसद पानी के बचाव और सैलाब से बचने की तदाबीर के हवाले से जानकारी पैदा करना था। इस प्रोग्राम में कई महकमों के एहलकारों ने शिरकत की। हमने यहाँ जो मुनक़्क़द किया है इसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो वेटलैंड्स पर एक्सपर्ट्स हैं, हाइड्रोलॉजी पर एक्सपर्ट्स हैं, और चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल वो भी आ रहे हैं। कुछ टाइम में वो यहाँ होंगे। और हमारे कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जो हैं जावेद टेंगा साहब, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं।
तो आज ये हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि 10 साल हुए हमें जो लास्ट सैलाब आया था वो किन वजूहात की बिना पर आया था, ताकि हम ये अवेयरनेस करें पब्लिक में, सोसाइटी भी, ताकि इसमें हम मुतहरिक हो जाएं। और जो वेटलैंड्स के साथ हमारा हशर हुआ है, चाहे आप हाईगाम ले लीजिए, आप शालबुग ले लीजिए, आप होकरसर ले लीजिए, या कोई और जो हमारे हाईवे, उनका बहुत हाल खराब है। वो वेटलैंड्स के बजाय में एक छोटी सी ड्रेन बन गई है। हम एनवायरमेंट पॉलिसी ग्रुप काफ़ी बार चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं हालात, फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट भेजते हैं इंटरनेशनल फोरम पर, नेशनल फोरम पर, जो वेटलैंड्स अथॉरिटी है उनको देते हैं। हमारी कामयाबी उसमें हुई है कि होकरसर में पानी का बहाव आता था, निकल जाता था, कोई कंट्रोल नहीं है। उससे इनलेट और आउटलेट गेट बन चुका है, अब इनाग्रेट हो जाएगा, जिससे वाटर लेवल जो 4-5 फुट रहनी चाहिए वेटलैंड के रूल्स के हिसाब से, वो वहाँ हमेशा रहे, ताकि जो बाहर से परिंदे चरिंदे आते हैं वो वहाँ बस्ती करें और वो बच्चा कशी करें। का जो प्रोग्राम है वो मतलब फ्लड्स के बारे में है, इन्वायरमेंट्स जो हमारे माहौल उनके बारे में, जो मतलब 2014 में जो मतलब सैलाब फ्लड्स आए थे उसके बारे में आज वो दिखा रहा है। मतलब उसमें क्या क्या नुकसान हो चुका है, बहुत उनका घर, बहुत उनका घर वार, मतलब दुकान बिजनेस उसमें चला गया। तो इसके बारे में आज ये प्रोग्राम हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं अवेयरनेस हम इन्वायरमेंट के बारे में कि कितने हम यहाँ नुकसान हो गए, किस तरह मतलब इन लोगों ने एफर्ट किया उस टाइम सैलाब के, क्योंकि उस टाइम ना इंटरनेट था ना कुछ था, तो इन लोगों ने कैसे वो एफर्ट किया, तो उसकी वजह से आज ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं। तो कितना मतलब किस तरह की नॉलेज आपको दी गई यहाँ पर, वाटर बॉडीज़ की देखभाल कैसी करनी है, कितनी अहमियत है वाटर बॉडीज़ की, वाटर चैनल्स की हमारे माहौल की? माहौल की चैनल मतलब एक्चुअली ये माहौल मतलब बहुत अच्छा है, मतलब इसी की वजह से हम मतलब ये आज दिखा रहे कि उस टाइम ना पानी था, ना पीने के लिए खाना था, ना कुछ था, तो इसी की वजह से ये आज दिखा रहे उन लोगों को, क्योंकि उस टाइम बहुत लोग, हम भी छोटे थे उस टाइम, मतलब जो हमसे भी छोटे भाई बहन लोग, तो उस टाइम उनको बहुत मुश्किल होता होगा पानी या खाना वाना खाने में। तो आज वही इनको दिखा रहे कि उस टाइम मतलब लोगों ने कैसे एफोर्ड अपने ज़िंदगी कैसे वो किया। तो कितना ज़रूरी है इस तरह के प्रोग्राम स्कूल कॉलेज? बहुत ज़रूरी, इसके लिए बहुत ज़रूरी होने, ताकि इससे मतलब लोग फिर आगे मतलब अपने अवेयरनेस हम उसके लिए बहुत ये कर सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने कातरा के मुकाम पर ओलंपिक्स की तैयारियों के सिलसिले में होने वाले कैंपस को खराजे तहसीन पेश किया। शुरा ने इन कैंपस की अहमियत को सराहा, जिनकी वजह से भारत के कई खिलाड़ी इंटरनेशनल मुकाबलों में तमगे जीतने में कामयाब हुए थे। ये जो सिलसिला है स्पोर्ट्स में एंटर करने का, ये तकरीबन सन 2016 में शुरू हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। शीतल देवी और राकेश कुमार जिनका पता है, तो वो हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने 2017 में स्टार्ट की थी आर्चरी, तब भी राकेश जी मेरे साथ थे। श्राइन बोर्ड के लिए हम सबसे ज़्यादा थैंकफुल है इन मेडल्स के लिए, कि श्राइन बोर्ड की वजह से आज हमारे बीच से और हम सब लोग इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं और मेडल दे पा रहे हैं देश को।
देखिए, ये जो सिलसिला है स्पोर्ट्स में एंटर करने का, ये तकरीबन सन 2016 में शुरू हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। और उस वक्त जो बोर्ड का विज़न था, जो उद्देश्य था, वो यही था कि कटरा के आसपास के रहने वाले बच्चे जिनमें काफ़ी प्रतिभा है, ख़ास करके उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को देखते हुए, उनकी रोज़ की जो रूटीन है उसको देखते हुए, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहाँ पर वो इस प्रतिभा को जो है नर्चर कर सकें और इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल ही और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर सकें। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था सन 2016 में, तो वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ता चला गया। और बोर्ड की तरफ से भी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, चाहे वो ट्रेनिंग इकोसिस्टम की बात करें, तो धीरे धीरे उसके अंदर इजाफा लाते चले गए। और हमारी कोशिश थी कि कुछ फोकस गेम्स के ऊपर हम ध्यान दें ज़्यादा, जिसके अंदर आर्चरी है, शूटिंग है, जूडो है, एथलेटिक्स है। और इन 4 विषयों के ऊपर हमारा खासा एक ध्यान चल रहा है, जिसके अंदर जो कोचेज़ हैं हमारे, उनको भी और इक्विपमेंट को लेकर भी हमारा जो है एक एक्सपेंडिचर है, चाहे वो स्टेडियम के अंदर फैसिलिटीज़ की बात हो, हमारे खिलाड़ियों की रहने की व्यवस्था हो, और उनको स्कॉलरशिप की असिस्टेंस हो, जो भी हमारे प्रॉमिसिंग एथलीट्स हैं। तो ये सारी एक, मैं समझता हूँ, एक प्रक्रिया चल रही है। और हमारा मेन फोकस यही था कि जिस तरीके से यहाँ के बच्चों के अंदर टैलेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो धीरे धीरे करके पहले जम्मू कश्मीर का, फिर भारत का नाम रोशन करें। मेरा नाम दिव्यांश है। मैं 2017 में आर्चरी स्टार्ट की थी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में। ये श्राइन बोर्ड ने अपना बड़ा प्यारा स्टेडियम बनाया है, जिसके थ्रू हम बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि हम आगे कुछ कर पा रहे हैं। अब आर्चरी हो जाए, चाहे कोई और डिफरेंट स्पोर्ट्स हो, काफ़ी स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे। उसकी वजह से मतलब एक अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए बन गई है कि वो बाकी चीज़ों से छोड़ के इन स्पोर्ट्स में भी इंडल्ज हो पाएँ, कि अच्छे से कर पाएँ, देश को आगे नाम रोशन कर पाएँ। और रही बात मैं बताऊँ शीतल देवी की, तो शीतल देवी और राकेश कुमार जिनका पता है, तो वो हमारे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। जब मैं 2017 में स्टार्ट की थी आर्चरी, तब भी राकेश जी मेरे साथ थे, राकेश भैया। तो हमने काफ़ी साथ में प्रैक्टिस की हुई है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि काफ़ी डेडिकेटेड आर्चर रहे हैं वो। और शीतल देवी है, वो भी काफ़ी डेडिकेटेड है, हमारे साथ प्रैक्टिस करते थे, हमारे साथ ऑफ हुआ उनका। जितना एक एबल बच्चा स्ट्रगल करता है, उतना उन्होंने भी किया है, उन्होंने उससे ज़्यादा किया है इवन। तो यही बोलूँगा कि हाँ, इस बार जो उनका पैरा ओलंपिक मेडल आया, ब्रॉन्ज मेडल आया है शीतल देवी और राकेश कुमार भैया का, ये इनकी हार्ड वर्क है। मेन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा एक रोल प्ले करी है, वो 2 चीज़ों ने किया है। एक तो श्राइन बोर्ड ने किया और एक किया हुआ है कि हमारे कोचेज़ ने। हम सबके कोच श्री कुलदीप कुमार वेदवान जी और श्रीमती अभिलाषा चौधरी मैम हैं। हम सबको बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमारे ग्राउंड से 2 प्लेयर्स ओलंपिक में गए और मेडल लेके आए। ये बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए और विशेषकर श्राइन बोर्ड के लिए बहुत खुशी की बात है। श्राइन बोर्ड के लिए हम सबसे ज़्यादा थैंकफुल है इन मेडल्स के लिए, कि श्राइन बोर्ड की वजह से आज हमारे बीच से और हम सब लोग इस मुकाम तक पहुंच पा रहे हैं और मेडल दे पा रहे हैं देश को। श्राइन बोर्ड हमें हर फैसिलिटीज़ जो हमारे लिए आवश्यक है, वो हर हमें उपलब्ध करा रहे हैं समय समय पर। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो हमें उपलब्ध करा रहे हैं। आप ग्राउंड फैसिलिटीज़ को लेकर ले सकते हैं। हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट कोचेस भी हैं जो हमें सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं। साथ में ही हमें हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिली हुई है, बेस्ट फैसिलिटीज़ है हमारे पास। एंड मेस है जिसमें हमें प्रॉपर डाइट मिलती है, जो एक प्रॉपर प्लेयर के लिए होनी चाहिए। हमें फ्रूट, एवरीथिंग, हमें जिस चीज़ की हमें नीड है वो हमें सब कुछ यहाँ पे मिलता है। वी ऑल आर वेरी थैंकफुल फॉर श्राइन बोर्ड रियली। एंड हमें बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी मिल रही है। और इन मेडल्स के पीछे श्राइन बोर्ड का तो सपोर्ट रहा ही है, साथ ही हमारे कोचेस का हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ये दोनों चीज़ हमारे कोचेस की बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मेरा सपना भी यही है कि मैं जल्दी से इंटरनेशनल लेवल पे अपना परफॉर्म करूं और देश के लिए अच्छा करूं और मेडल जीतूं, और मैं भी उस पोडियम पे खड़ी होकर अपने फ्लैग को टॉप पर जाते हुए देखूं। वादीपुरा गांव के रहायशी इरफान एजाज ने कामयाब कारोबार की एक ऐसी बुनियाद रखी है जिसका मकसद नई नस्ल में नौकरियों के मौके फराहम करना है। इरफान एजाज कश्मीर के कल्चर को महफूज करते हुए सयाहों के लिए हट्स तामीर करने का काम कर रहे हैं। इस सिलसिला में एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मैंने बेंगलोर, कर्नाटका, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लड़ते हैं। तो मैंने वो चीज़ बहुत हिट कर दी है कि ये लोग मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इतना कर रहे हैं, चाहे उन पे पुलिस केसेस क्यों ना हो जाएं। कश्मीरियों की अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि
कल्चर जो हमारा है मतलब कांगड़ी या फिर इनफैक्ट वाजवान, हम उस चीज से हट रहे। उसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था मैंने। आज इरफान एजाज ने जो है यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है। ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है और इसमें जो है सबसे बड़ी जो बात है कि हमारा जो पुराना जो कश्मीर है उस कश्मीरियत को जो यहाँ पे जिंदा रखा गया है और यहाँ पे लड़कियों को भी जो है इन्होंने एक यहाँ पे जॉब दी है और बढ़िया जो एक इनिशिएटिव यहाँ पे इन्होंने उठाया ताकि यहाँ पे हर कोई आएगा, अपनी मीटिंग करनी होगी, किसी को रेस्ट करना होगा या खाना खाना होगा, ये चीजें इनको यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। हालांकि जो यहाँ पे टांगा हमारा जो कि पुराना हमारा एक यहाँ पे ट्रेडिशन था, गाड़ियों के बिना हम चलते थे तो टांगे पे जाते थे, वो इन्होंने रखा हुआ है पहले जब आते हैं इंसान। क्योंकि मैं भी जब यहाँ से आया तो मैंने पहले ही देखा कि यहाँ पे आज कुछ नया सा बना हुआ है, तो मैं भी यहाँ पे आया तो हम देखा कि आखिर कैसे बनाया गया है, क्या कुछ चीजें इसमें लगाई गई है, तो एक बढ़िया इनिशिएटिव है। मैंने बैंगलोर कर्नाटका, वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए लड़ते हैं। वहाँ पे बिलबोर्ड्स जो दुकानों के बाहर लगे होते हैं, अगर वो इंग्लिश या किसी और जुबान में बने हो तो वो मतलब उसको तोड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे और या तो गायब कर देंगे उस चीज को। तो मैंने वो चीज बहुत ना हिट कर दी है कि ये लोग मतलब अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इतना कर रहे हैं, चाहे उन पे पुलिस केसेस क्यों ना हो जाए। बट हम लोग जिनके पास सबसे खूबसूरत कल्चर है इस पूरी दुनिया में, हम कुछ भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट हमें अपने कल्चर की वजह से मतलब जो हमारा कल्चर था पहले पातिश जिसको हम कहते हैं, उस चीज को यूज करने में, या तो कांगड़ी जो सबसे सस्ती और अच्छी रिसोर्स थी क्योंकि ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था और घर के मतलब हम घर पे जो थोड़ी सी घास वास होती थी उसको जलाकर हम कोयला बनाते थे, उसको कांगड़ी में डालते थे, पैसे भी बच जाते थे। बट अब हमें उस चीज को यूज करने में शर्म आती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि जो अभी मॉडर्नाइजेशन आ रही है, रूम हीटर्स होते हैं वगैरह, वही टेक्नोलॉजी है। बट उनको ये नहीं पता है कि पुराने जमाने के लोग हमसे कितने फॉरवर्ड थे। साइंटिस्ट आज तक हैरान और परेशान है कि पुराने जमाने में इजिप्ट के लोगों ने इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए। फिर तो वो हमसे, क्योंकि आज भी वो मतलब इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे, इतने बड़े पिरामिड्स आज भी मुश्किल है। इतनी बड़ी इंजीनियरिंग मतलब सोच थी उनके पास। हम लोग असल में ना कश्मीरियों की अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि कल्चर जो हमारा है मतलब कांगड़ी या फिर इनफैक्ट वाजवान, हम उस चीज से हट रहे। वाजवान वो मतलब हमारा कल्चर था जो हमारे से ना छीना नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें हम 4 बंदे एक साथ खाना खाते थे। बट अभी बूफे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मेजॉरिटी शादियों में हो रहे, रेस्टोरेंट्स में भी वो चीजें हो रही है। तो मैं उसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया था मैंने। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।